नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए तथ्य के विषय में बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है यह है एक ऐसी योगिनी की साधना जो गंधर्व लोक से संबंधित है। आखिर क्या है इनका संबंध और इन्हें गंधर्व योगिनी क्यों कहा जाता है, इनकी सिद्धि कैसे की जाती है, इस संबंध में जो जानकारी है उसको आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, इनका नाम गंधर्व योगिनी है। गंधर्व लोक में जब योगिनी शक्तियों का प्रवेश हुआ था तब से वहां पर जो भी योगिनी जाती है उसे आदर और सम्मान मिलता है और उनके अंदर वही गुण, वही क्षमताएं, वही स्वभाव और शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनके संबंध में जो कथा आती है वह इस प्रकार है कि जब देवी माता भगवान गणेश के वध से क्रोधित हो गई थी और उन्होंने क्रोधित होकर के अपनी 64 योगिनियों को प्रकट किया और समस्त संसार का विनाश करने के लिए उन्होंने उन सबको आज्ञा प्रदान कर दी थी। तब प्रत्येक लोक में एक योगिनी विनाश के लिए प्रकट हो गई थी। उसी में जिस योगिनी ने गंधर्व लोक में गमन किया था वहां पर जाकर प्रकट हो गई थी। तब विश्वावसु नाम के गंधर्व राज जी ने उनकी वहां पर प्रार्थना और पूजा की थी। इस प्रार्थना और पूजा के माध्यम से देवी का क्रोधित रूप थोड़ी देर शांत रहा था। उन्होंने कहा था, देवी माँ की आज्ञा है कि मैं गंधर्व लोक को पूरा समाप्त कर दूं और सभी गंधर्वों का भक्षण करूं। इसीलिए मैं यहाँ पर माता के द्वारा भेजी गई हूँ। तब गंधर्व राज ने उनकी प्रार्थना और पूजा नृत्य, गायन इत्यादि के माध्यम से करना शुरू कर दिया। तब देवी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। यह लीला माता की है और माँ कभी भी अपने बच्चों का सर्वनाश नहीं करती है। भगवान शिव और सभी देवताओं को सबक सिखाने के लिए कि अपने कर्तव्य पथ पर अगर प्राण भी चले जाएं तो हटना नहीं चाहिए। भगवान गणेश के माध्यम से उन्होंने इसे करके दिखाया है। और माँ का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति, उसको इन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट करके दिखाया है। इसीलिए मैं यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। किंतु मैं जानती हूँ माताश्री की महिमा को, इसलिए मैं आपकी पूजा से संतुष्ट हूँ। जब तक माता की आज्ञा नहीं होगी मैं आप सबका विनाश नहीं करूंगी। और यह वास्तविकता है जो मैं जानती हूं कि माता आप सभी का कल्याण करेंगी, विनाश नहीं। उधर भगवान शिव ने जब भगवान गणेश का सिर जोड़ दिया तब माता प्रसन्न हो गई और सभी योगिनियों को जो कि प्रत्येक लोक में चली गई थीं, सभी का विनाश करने के लिए उन्हें वापस बुलाया। तब विश्वावसु गंधर्व राज जी ने कहा, हे माता, आप साक्षात माता पार्वती का जगदम्बा स्वरूप ही हैं। आप यहाँ आई, आपने हमारी प्रार्थना पूजा को स्वीकार किया। आपकी महिमा से हमारा गंधर्व लोक रक्षित हुआ है। आप सदैव यहाँ की रक्षा कीजिए, क्योंकि गंधर्वों में
इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह किसी बड़े भयानक राक्षसी आक्रमण से अपनी रक्षा कर पाए। तब उन्होंने कहा, हे गंधर्वराज, मैं आपको वरदान देती हूं कि जब भी कोई मेरी साधना करेगा तो मैं उसे गंधर्व लोक प्रदान करूंगी, अप्सराओं को उसे प्रदान करूंगी और विभिन्न प्रकार की सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान करूंगी। ऐसा साधक मृत्यु के बाद गंधर्व लोक को प्राप्त करेगा। ऐसा वरदान मैं देती हूं। मैं तुम सबसे प्रसन्न हूं। इसके अतिरिक्त अगर कोई और वर चाहिए तो वह भी मुझे बताओ। तब विश्वावसु गंधर्वराज जी ने उनसे कहा, माता, आपकी साधना का विधान क्या है? सरलतम विधि मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं एक गुप्त योगिनी हूं। केवल विशिष्ट गुरुओं के माध्यम से ही मेरे इस प्रभाव और सामर्थ्य को कोई जान पाएगा, अन्यथा सभी लोग इस गुप्त ज्ञान से सदैव वंचित रहेंगे। क्योंकि मेरी आराधना करने वाला बड़े ही आराम से गंधर्व बन सकता है, इसलिए इसको गोपनीय रखिए। और मैं आपको सिर्फ अपनी एक साधारण विधि बताती हूँ। मेरी गोपनीय विधि को केवल गुरु से प्राप्त करना चाहिए, लेकिन मैं साधारण सभी के लिए मेरी साधारण पूजा का विधान बताती हूँ कि जब भी पूर्णिमा का दिन आए, उस दिन एक बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर एक 4 भुजाधारी हाथों में 4 प्रकार के भाले लिए हुए देवी को दर्शाया जाए, जो कि मेरी प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद रंग की बनाई जाए, क्योंकि गंधर्व लोक आने पर मेरा रंग श्वेत हो जाता है। यहाँ पर सुंदरता छाई है, इसीलिए मैं यहाँ पर श्वेत रूप में प्रकट हुई थी। आप सभी का नृत्य और गायन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए पूर्णिमा की रात को मेरे मंत्रों का जाप करते हुए जो रात भर नृत्य करेगा, उसे मैं सहज रूप से वरदान दूंगी, उसको प्रसन्न होकर सिद्धियां प्रदान करूंगी। इस प्रकार आप मेरी सरल विधान को सुने। सामने बाजोट पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर मेरी 4 भुजा वाली मूर्ति सफेद रंग की स्थापित करें। आगे शुद्ध देसी सफेद रंग की गाय का ही घी का दीपक जलाकर अखंड स्थापित करें। पूर्णिमा की रात्रि में सामने बैठकर सफेद रंग की हकीक की माला से मंत्रों का जाप करें, अथवा स्फटिक की माला से मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे इस सरल विधान को गुरु मुख से प्राप्त करें। उनसे आज्ञा लेकर पूजा पाठ संपादित करें। उस दिन व्यक्ति केवल 24 घंटे पहले से शुद्ध और पवित्र चीजों में केवल सफेद रंग की, जैसे कि दूध, खीर, दही का ही सेवन करे। अगर व्यक्ति दही का सेवन करे तो उसमें भी नमक ना डाले। नमक की सारी चीजें वर्जित रहेंगी। केवल शुद्ध मिठास लिए हुए कोई भी वस्तु, दूध, दही
और खीर इत्यादि में वह डाल सकता है। नमक डालने पर मैं क्रोधित होती हूँ, इसलिए भूल से भी नमक का प्रयोग ना करें। इस प्रकार रात्रि को भोजन करने के बाद शुभ समय देखते हुए जैसे ही पूर्णिमा का चांद निकल आए, मेरी पूजा की व्यवस्था कर शुद्ध जल से स्नान कर सफेद वस्त्रों को पहनकर सफेद रंग की भेड़ की खाल की बने आसन पर बैठे अथवा सफेद रंग के ऊनी कंबल पर बैठ जाए। शुद्ध मन से मेरा हर प्रकार से पंचोपचार पूजन करे। पूजन करने के पश्चात मेरे मंत्र को गाते हुए, नृत्य करते हुए सहज और सरल भाव से मेरी छवि को देखते हुए शुद्ध रूप से पवित्र और शुद्ध मन से रात भर नृत्य करते हुए मेरा भजन करे तो सुबह सूर्य का प्रकाश निकलने से पहले मैं उसे दर्शन देती हूँ और इस दर्शन को प्राप्त करने पर मुझसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। अगर एक बार भी वर्ष में वह मेरी साधना करता है तो वर्ष भर मैं उसकी रक्षा करती हूँ। कहीं से भी उस पर तांत्रिक प्रयोगों का असर नहीं होता है। मेरा प्रभाव सदैव सात्विक होता है। रात्रि के समय नृत्य करते हुए अगर गंधर्व या गंधर्व कन्याएं वहां उपस्थित हो जाएं, तो उनसे प्रभावित हुए बिना शुद्ध आचरण से ही मेरा रात्रि भर भजन करे तो मैं अवश्य ही उस पर प्रसन्न होती हूँ। इस मंत्र को केवल अपने गुरु से प्राप्त करें और गोपनीय विधि गुरु से तभी मिले कि जब गुरु उसको पूरी तरह विश्वास करता हो तभी दे। लेकिन साधारण मंत्र को गुरु अपने शिष्य के मांगने पर अवश्य दे जो इसे पूर्णिमा को करना चाहता है। मेरी प्रसन्नता के लिए दूध या खीर को अपनी छत पर रखकर उसे छोड़ दे। रात्रि के समय मेरी सहायक सेविका योगिनी शक्तियां आकर उसे चखती हैं और बहुत ही प्रसन्न होकर उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। जब वह साधना करे तो वहां कोई आसपास उपस्थित ना हो और अगर खुले आकाश के नीचे करे तो बहुत ही उत्तम है। मेरे मंत्र जाप में इस प्रकार भजन करते हुए खो जाए कि मेरे अतिरिक्त उसे किसी और चीज की कोई सुध बुध ना रहे, तो मैं उसे प्रसन्न होकर दर्शन देती हूँ। जो भी मुझे मात्र रूप में प्राप्त कर लेता है उसका मैं सदैव बालक के रूप में संरक्षण करती हूँ। मैं स्वयं माँ पार्वती का ही स्वरूप हूँ, इसलिए सर्वथा कल्याण करती हूँ, जैसे मैंने गंधर्वों का कल्याण किया। यह वही गंधर्व रहस्य है जिसे भगवान शिव ने आदि काल में भगवान श्री कृष्ण को कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी को बताया था। इस प्रकार यह गंधर्व तंत्र रहस्य धीरे धीरे पृथ्वी पर चलता चला आया और इस माया में सबसे बड़ा कार्य भगवान गणेश की मृत्यु के समय देवी के क्रोधित रूप से प्रकट हुई करोड़ों योगिनी शक्तियां थी जो अलग अलग लोकों का नाश करने के लिए प्रकट हुई थी। उन्हीं में से गंधर्व लोक के नाश के लिए मैं प्रकट हुई, किंतु मैंने गंधर्व लोक की रक्षा की। इसीलिए सदैव मैं माता के रूप में अपने प्रत्येक पुत्र का सदैव रक्षण करती हूँ।
तो दोस्तों, यह थी माता के एक ऐसे योगिनी स्वरूप की गाथा और साधना का सरल विवरण जो कि अत्यंत ही गुप्त है। यह वही देवी हैं जो अत्यंत ही सुंदर स्वरूप में गंधर्वों के लोक में माता पार्वती ही स्वयं योगिनी रूप में प्रकट हुई थी। इनकी साधना करने से वर्ष में अवश्य ही पूरे वर्ष कल्याण बना रहता है और इनको प्रसन्न करने वाला साधक निश्चित गंधर्व लोक की प्राप्ति करता है। तो अगर आज का यह वीडियो और यह आपका कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रही बात इस मंत्र को प्राप्त करने की, तो इसका गोपनीय और सरल विधान आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट विधान केवल विशिष्ट लोगों को ही जांच और परख कर दिया जाएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।